Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 11 of your Hindi class 5th. क्रांतिकारी रास बिहारी बॉस। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि यदि हमारा स्वास्थ्य उत्तम, हमारे इरादे बुलंद और मस्तिष्क हमारा सक्रिय हो तो हम हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करने में सक्षम हैं। रास बिहारी जो बॉस थे वो भारत के अमर सेनानी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। सन 1912 ईस्वी में दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया गया। तत्कालीन भारतीय वायसराय जो थे हमारे लॉर्ड हेडिंग हाथी की पीठ पर बैठकर बम लेकर जा रहे थे। उसी समय आपने उन पर बम फेंक दिया। बम से लॉर्ड हेडिंग तो मरने से बच गया, परंतु एक हाथी घायल हो गया। किन्होंने फेंक दिया था? रासबिहारी बॉस ने। यहाँ पर आप किसके लिए प्रयोग हो रहा है? रासबिहारी बॉस के लिए बेटा। इस बम कांड से रासबिहारी बॉस के नाम वारंट जारी करने कर पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किए गए। गुप्तचर विभाग से आपको बंदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु उनके हाथ असफलता ही लगी हमेशा। आपने अंग्रेजों के विरुद्ध मृत्यु षड्यंत्र की योजना भी तैयार की। ब्रिटिश सरकार ने इनको बंदी बनाने के लिए 7,500 का इनाम घोषित किया। तमाम दैनिक समाचार पत्रों में इनका इश्तिहार दिया गया। ऐसी स्थिति में इन्होंने दिन में निकलना बंद कर दिया। ये रात में ही अपना सारा कार्य करते थे और पिस्तौल चलाना सीखा करते थे। आप बलिष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी थे। रासबिहारी बॉस ने 22 फरवरी 1915 को क्रांति शुरू करने का दिन निश्चित किया, परंतु एक गद्दार क्रांतिकारी कृपाल सिंह ने 2 दिन पूर्व ही इस योजना का भेद ब्रिटिश सरकार को दे दिया। परिणामतः क्या हुआ? कई क्रांतिकारी बंदी बना लिए गए, परंतु करतार सिंह पिंगले और रासबिहारी बॉस सुरक्षित बच निकले में सफल रहे। कुछ दिनों पश्चात करतार सिंह पिंगले में पकड़े जाने पर आपको बहुत बड़ा आघात लगा। पुलिस ने आपके मुख्य अड्डे पर छापा मारा, पर वे आपको फिर भी नहीं पकड़ सके। उनके ऊपर 12,500 का इनाम घोषित किया गया, पर रासबिहारी बॉस गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंकने में बिल्कुल सफल रहे। संयोग से उन्हीं दिनों रविंद्रनाथ टैगोर जापान की यात्रा पर जा रहे थे। रासबिहारी बॉस पीवीपी एन ठाकरे के नाम से उनके साथ जापान निकल गए। सन 1932 में वहां आजाद सिंह हिंद सेना का नेतृत्व आपको सौंपा गया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सेना का नेतृत्व सौंपकर सन 1945 में स्वतंत्र भारत की भावनाएं मन में लिए वह इस नश्वर संसार से चले गए। ऐसे थे हमारे रासबिहारी बॉस, जो क्या थे? क्रांति करने वाले एक रिवॉल्यूशनरी थे, एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इतना अच्छा रोल अदा किया था और हमेशा अंग्रेजों से लड़ने में वो तत्पर रहे। उन्होंने बहुत सारी नीतियां बनाई, पर कुल मिलाकर वो कभी भी उनके हाथ नहीं आ सके अंग्रेजों के। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी रासबिहारी बॉस। सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। नाउ विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।